जैसे कि अगर मैं सर अपनी बताऊँ तो मैं हरदोई गया था सर एक डिप्रेस्ड इंसान की तरह। अच्छा। लेकिन सर जब मैं वहाँ से निकला तो एक जो सर पढ़ाते-पढ़ाते ये था सर कि 1-2 एग्ज़ाम नहीं हुए। तो सर कॉन्फिडेंस लो था कि मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो बेकार हूँ। अच्छा, तो मुझे तूने वो जवाब नहीं दिया कि जिस दिन तेरा सिलेक्शन हुआ उस दिन कहाँ था और क्या क्या था जिस दिन सीजीएल वाला जो तूने अभी ज्वाइन की इसका हाँ रिजल्ट जिस दिन आया? हाँ सर, तो सर फिर 22 वाले में वो हो गया। फिर सर वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था सर केरल से। अच्छा, तो सर कानपुर आ गए, इटावा। जो स्ट्रगल रहा बीच में तेरा ये लंबा, जी। उसमें कौन सी एक ऐसी चीज थी जो तुझे मतलब डिप्रेशन में जाने से बचा देती थी या जाने के बाद बाहर निकाल लाती थी? सर पहले तो सर थोड़ा-सा सर फ़िल्मी लगेगा, लेकिन सर सच है कि सर मेरे बाबा थे, तो सर वो आर्मी में थे। तो सर वो एक एक डिसिप्लिन टाइप का था कि ऐसा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ एक बच्चे से जिसका नाम है अभिलाष। और इससे भी बात कर रहा था तो इसकी कहानी इतनी इंस्पायरिंग है कि अभी कुछ ही दिन पहले एक बच्चा मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि सर मैं पिछले 6 साल से इस चीज़ में हूँ और बहुत बुरी तरीके से डिप्रेस था। मैं उसको समझा रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, आगे भी मौके हैं, लगातार काम करते रहो। लेकिन आज जब मैंने इस बच्चे की कहानी सुनी तो पहले आपको इससे मिलवाता हूँ। इस बच्चे का नाम है अभिलाष। अभिलाष, आपका स्वागत है भाई इस सेशन में। और ये इस समय हेल्थ मिनिस्ट्री में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे हैं और सीजीएल 2023 के थ्रू सिलेक्शन लिया। ज्वाइनिंग कब हुई आपकी? सर मार्च में। मार्च? अच्छा, अभी मार्च में। तो 5-6 महीने हो गए आपको ज्वाइन करें। तो कैसा चल रहा है अभी नौकरी? मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सर लग रहा है। तनख्वाह कितनी आ जाती है महीने की बिना कटे? सर आ जाती है 76-77। और कटने के बाद? सर सर बिना कटे सर आ जाती है 88-89। अच्छा, बिना कटे 89 के आसपास। फिर तो अच्छी तनख्वाह, 90,000 रुपए तनख्वाह, बहुत बढ़िया है। और जॉब कल्चर कैसा है? हेल्थ मिनिस्ट्री में तू तो तुम्हें फिर वही ऑफिस में ही रहना पड़ता है या बाहर भी जाते हो कभी? सर बाहर इंस्टीट्यूट्स जो एसोसिएटेड हैं, जैसे सर एक हम लोगों का सर लेप्रोसी सेक्शन है। अच्छा, तो सर लेप्रोसी की माने क्या हुआ? मैं तो बोलना ही नहीं आया। सर कुष्ठ रोग। अच्छा, कुष्ठ रोग। जी सर। अच्छा, तो इसमें कहाँ क्या होता है, कैसे जाते हो, कहाँ? सर इनका सर जो इंस्टीट्यूट हमसे एसोसिएटेड है, जैसे सर एक सर RLTI है, रीजनल लेप्रोसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। लेकिन इंस्टीट्यूट तो सारे वही होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होंगे। जी सर। तो सर वो एक पश्चिम बंगाल में है सर। अच्छा। रायपुर में है, चेन्नई में है सर, CLTRI। अच्छा। तो सर इनका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स हम लोगों के पास आते हैं। अच्छा, वो वहाँ के लोकल से फिर आपके पास फाइनल होने के लिए आते हैं। ओके। तो सर हम लोग कभी कभार इंस्पेक्शन के लिए सर जाते हैं कि मान लीजिए सर एक रैंप बनने को है, तो वहाँ हम देखते हैं कि बना है कि नहीं, क्या हुआ है। बिल उससे कैसे पास होने लग रहे हैं, यानी आप लोगों के पास फाइनल होने के लिए आता है। जी। तो जॉब का टाइमिंग वगैरह क्या है अभी? सर 9:30 से 5:30। 9:30 से 5:30। और स्ट्रिक्ट है या चलता है? सर ज़्यादातर स्ट्रिक्ट है। ऑर्डर्स वगैरह आते रहते हैं कि कभी सर अभी रिसेंटली आया था कि 9 बजे आ जाना है। तो सर वो चलता रहता है 9, 9:15, 9:30। तो फिर तू रहने वाला है हरदोई? जी सर। और शादी अभी हुई नहीं होगी? हाँ सर, फरवरी में शादी। अच्छा, 2024 फरवरी में शादी। अरे वाह, मुबारक हो यार तुझे। थैंक यू पहले से। और अभी फैमिली वही है हरदोई? जी सर। तो यहाँ पे कैसे, किराए पे? जी सर, रूम लेके, फ्लैट लेके। बाद में फैमिली को लेके आएगा जब स्टेबल हो जाएगा। जी। तो अब तू अपनी पूरी कहानी खुद ही बता जो तूने मुझे बताया, क्योंकि बहुत स्ट्रगल से तेरा जीवन निकला है। इसके दादाजी थे आर्मी में। जी सर। और परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि उनका रहने से बहुत बड़ा योगदान था और आर्थिक रूप से बहुत मदद मिल रही थी। कुछ समय के बाद वो गुजर गए। इनके जो फादर साहब थे वो उतना खेती था बस। हाँ, खेती। और आप जानते हैं आज के समय में गांव में किसी की बहुत ज्यादा खेती है नहीं, है ना। 5-6 गांव में कोई एक जमींदार मिलेगा जिसकी कुछ ज्यादा जमीन नहीं। तो आज के टाइम में ऐसी है कि हैंड टू माउथ सिचुएशन है, मतलब बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी चलती है और उसमें फिर जिम्मेदारी। और इस बच्चे की माताजी की कहानी भी लगभग वैसी है जैसी मेरी माताजी की कहानी है। तो तू ही समझा, फिर बात कर। सर ग्रेजुएशन के बाद सर एक वो था सर, असल में SSC की सर कहानी स्टार्ट होती है। हमारे एक मामा है सर, तो उनके एक फ्रेंड थे सर।
उनका सर 2012 में एक्साइज इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ था। 2012 में? जी सर। बहुत अच्छा। तो सर एक वो सर होता है कि रोल मॉडल वो हो गए थे कि ऐसा बनना है। तो सर फिर ग्रेजुएशन हुआ। तो फिर सर एग्ज़ाम देते रहे सर। 2017 वाला सर एग्ज़ाम दिया था पहले। अच्छा। तो सर वो मेंस इतना कठिन आ गया था कि कुछ समझ ही नहीं आया था सर। तैयारी भी सर पूरी नहीं थी उस समय। और तो फिर उसके बाद सर 2017 में सर 16 में सर ऐसा हुआ था कि ग्रेजुएशन तक तो बाबा साथ में थे। अच्छा। तो सर वो पढ़ाते मतलब सपोर्ट करते थे फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। फिर सर 16 में सर 12 फरवरी को बाबा एक्सपायर हो गए। तो सर फिर ऐसा लगा कि अब आगे क्या होगा या क्या करेंगे। तो सर दो ऑप्शन थे कि आइदर आई हैव टू अर्न और टू कंटिन्यू स्टडीज़। बिल्कुल। तो सर फिर लगा कि पर सर मम्मी ने वहाँ पर ये कहा कि मतलब पढ़ते रहना है, पढ़ाई नहीं छोड़नी। दिल्ली में सर एक मेरे दोस्त हैं एक दो, तो उनके साथ सर रहने आए थे। अच्छा, तो दिल्ली में? जी सर। कब की बात है ये? सर ये 2016 की। अच्छा, 2016 की। फिर सर वहीं पे सर तो सर आपकी बुक्स खरीद ले गए थे सर, क्लास नोट्स वगैरह। अच्छा, क्लास नोट्स वगैरह। जी सर। सर 7300 और क्लास नोट्स। अच्छा। और सर रीजनिंग की सर एक प्रीवियस ईयर 7300 आती थी सर। 7300 आती थी, वो भी सर खरीद ले गए। अच्छा। और सर तो सर वहाँ यहाँ भी सर आके एक दो ऑप्शन मिले सर कि ट्यूशन पढ़ा लें या पर्सनल। तो सर मम्मी ने यही बोला कि पढ़ना है तो पढ़, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़। पढ़ना है तो सिर्फ पढ़। ये कोई ट्यूशन व्यूशन हमें 1000-2000 रुपये नहीं चाहिए। और भले ही एक्स्ट्रा काम करना पड़े, कुछ करना पड़े, अगर पढ़ रहा है तो सिर्फ पढ़, ताकि पूरी मेहनत करके उस काम को करो। सर। फिर सर 18 वाला एग्ज़ाम हुआ था, CGL सर 18 CGL हुआ तो उसमें सर सब कुछ सही था सर। प्री हो गया सर, मेंस हो गया। बट सर उसमें जो ऐसे लेटर होता है सर, तो उसमें सर मैं रोल नंबर था सर, तो लास्ट में 4 डिजिट मतलब ऐसे सर 2304 करके था। तो सर मैं 4 भरना भूल गया। तो सर वो पूरा ही खत्म हो गया। तो सर कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। तो तुझे तभी पता चल गया था पेपर देके जब बाहर निकला के गलती कर गया तो? नहीं सर मैं पूरी उम्मीद में था कि हो जाएगा। अच्छा। तो और मुझे बड़ा मतलब वो था कि हाँ अब तो हो ही गया। तो मम्मी को बोल दिया, सब रिश्तेदार में सबको बोल दिया किस बार हो जाएगा। हाँ कि अब की तो निकल गया। अच्छा। फिर सर 18 CHSL भी सर हो गया था। अच्छा। तो सर एक वो था कि सर लड़कपन में था कि सोचते थे कि CGL करेंगे कि CHSL करेंगे जो पास मिल जाएगी वो करेंगे। तो सर यही करते करते तब तक सर 18 वाला रिजल्ट जब आया, CHSL तो सर पास हो गए थे। बट सर ये वाला रिजल्ट आया CGL का, तो उसमें लिख के आया कि सर लिस्ट में सर नाम नहीं था। तो फिर RTI डाली कि ऐसा क्या हो गया लिस्ट में नाम नहीं। तो सर उसमें RTI में कॉपी आई थी, तो उसमें आया था कि 4 नहीं लिख पाए आप, रोल नंबर गलत है। तो सर फिर कोई तो वो टाइम तो बहुत खतरनाक बीता होगा तेरे ऊपर। और ये बुरी बात क्या है कि इस बात को किसी को बता भी नहीं सकते कि मेरे से इतनी बड़ी ब्लंडर हो रखा है। सर कोई माने नहीं कह रहे थे तुम्हारा मेंस ही नहीं निकला होगा। सच बात। तो फिर सर तब सर फिर ये कोचिंग वगैरह पढ़ाते रहे सर हरदोई में सर। अच्छा, एक कोचिंग वाली कहानी बता कैसे? सर इसकी एक फोटो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, 1000 बच्चों को ये पढ़ा रहा था इंग्लिश में। और मेंस में तेरे इंग्लिश में कितने थे सर? 196 नंबर इसके इंग्लिश में मेंस में। तो इंग्लिश में बच्चा ब्रिलियंट है। और वो कहानी बता कोचिंग वाली कैसे शुरू हुई, कहाँ से क्या किया? सर कोचिंग वाली कहानी ऐसी थी कि सर जब बाबा नहीं रहे और फिर सर फाइनेंशियल दिक्कत भी थी, तो सर सोचा कि कुछ किया जाए खुद भी, मम्मी कब तक अकेले करेंगी। तो सर हमारा सर गांव पड़ता है, हरदोई डिस्ट्रिक्ट है, उसके पास में सर गांव है। नाम बता सकता है? बता दे। सर गांव का नाम मुरीदापुर है सर। मुरीदापुर? जी सर, मुरीदापुर। बहुत बढ़िया। तो सर वहाँ तो सर कुछ ऐसा स्कोप नहीं था। तो फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गए सर, वहाँ डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हरदोई? जी सर। सर हरदोई गए, वहाँ पे रूम लिया। और सर तो साइकिल से जाते थे हर कोचिंग में कि अगर पढ़वा लीजिए हमसे 9th के हाई स्कूल के जो भी है। तो सर वहाँ पर सुपर टेट वगैरह, सीटेट वगैरह के लिए बहुत स्कोप था वहाँ। मतलब एक कोचिंग थी सर श्री राम सागर। अच्छा। वो चलती थी सर। अच्छा। तो सर वहाँ मेरी दीदी पढ़ती थी असल में। अच्छा। जी सर, उनकी सर हरदोई में ही शादी हुई थी। अच्छा। तो सर जब वो मैथ वैथ लगाती थी तो मैं देखता था, तो ऐसा था कि यार ये तो ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे कर लो, ये तो बहुत सिंपल है, मतलब ऑप्शन देख के टिक मार दो। तो उनको लगता था कि तुम फिर पढ़ाते क्यों नहीं अगर इतना वो है। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है देखते हैं। तो सर एक दीपक सर थे वहाँ पे,
श्री राम सागर क्लासेस में श्री राम सागर क्लासेस में जी सर। हाँ। तो सर उनको मैंने कांटेक्ट किया कि सर ऐसी ऐसी स्थिति है। तो सर उन्होंने पहले तो बिजी रहे होंगे सर, तो रिप्लाई नहीं कर पाए, लेकिन 1 महीने बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आ जाओ देने ट्रायल। तो सर डेमो देने गए थे 3 दिन। तो सर डेमो में हो गया था। तो वो टीचिंग स्टाइल कहाँ से बनी सर? वो एक तो सर पढ़ाते पढ़ाते बन गई, और सर जैसे कि वहाँ जब गए तो देखा कि सर बच्चों की क्या डिमांड है, और सर जो पूरा एनवायरनमेंट हमसे क्या चाह रहा है। तो और सर एक सागर सर हैं, उन्होंने सर वो सागर जिनके नाम पे बना है कोचिंग, वो हाँ जी सर, श्री राम सागर जी। तो उन्होंने सर बहुत सपोर्ट किया कि ग्रूम किया सर एक तरह से कि ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ, यहाँ से एग्जाम्पल उठाने हैं, यहाँ पे ये बोलना है, यहाँ पे ये बताना है। उनका नाम क्या है? सागर? उनका सर अरुण सागर नाम। अरुण सागर सर, आपको नमस्कार। आपने बहुत अच्छा काम किया कि एक उभरते हुए बच्चे को एक टीचर बनाने में मदद की, और उसको लाइफ में बहुत जगह उस चीज की मदद मिली होगी, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिली होगी, और उसी का परिणाम है कि आज बच्चा ESO बना। अच्छा, एक चीज मुझे ईमानदारी से बताना, पढ़ाने से ज्यादा सीखते हो या पढ़ने से ज्यादा सीखते हो? सर पढ़ाने से सर जैसे कि अगर मैं सर अपनी बताऊं तो मैं हरदोई गया था सर एक डिप्रेस्ड इंसान की तरह। अच्छा। लेकिन सर जब मैं वहां से निकला तो सर पढ़ाते पढ़ाते ये था सर कि 1-2 एग्जाम नहीं हुए, तो सर कॉन्फिडेंस लो था कि मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो बेकार हूँ। लेकिन सर वहां पे जाके पढ़ाया तो एक सर बच्चों की अटेंशन मिलती है, और सर एक वो हो जाता है कि आप किसी चौराहे पे खड़े हैं, आदमी कहता है अरे सर यहाँ कैसे खड़े हैं, तो सर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम भी कुछ हैं, और ऐसा नहीं है, एक ट्राई और मारते हैं। तो सर वो ग्रूमिंग बहुत खतरनाक हुई कि पढ़ने में सर ये हुआ कि हाँ पढ़ाने में कि पर्सनालिटी डेवलप हुई, एक कॉन्फिडेंस आया सर कि हम भी कर सकते हैं। जब सर इतने लोग हमसे एक्सपेक्टेशन लगाए हैं तो क्यों ना सर एक ट्राई किया जाए। अच्छा, फिर तूने जॉब क्यों ली? तूने पढ़ाने वाले कोई चीज को करियर आगे क्यों नहीं बनाया? सर पढ़ा रहे थे सर, तो मम्मी का था कि मतलब CGL सर मेरा भी था कि CGL निकालना है, और एक बस मैं ये जानबूझ के पूछ रहा था, और मैं चाह भी रहा था तू ऐसा जवाब दे। उसका कारण है कि बहुत सारे बच्चे जब कोचिंग लेना शुरू करते हैं तो कई बार वो किसी टीचर से इंप्रेस हो जाते हैं, उसकी पढ़ाने की स्टाइल से इंप्रेस हो जाता है, और वो अपना टारगेट चेंज कर लेते हैं, और वो सोचते हैं कि मुझे अब टीचर बनना है जी। जबकि मुझे लगता है कि आपको जीवन में सबसे पहले अपने आप को साबित करना चाहिए, है ना। वो बहुत जरूरी है, मजबूरी की बात अलग है, लेकिन सबसे पहला टारगेट जैसे इसने रखा, इसकी माताजी ने भी कहा कि नहीं पहले नौकरी ले लो, सरकारी नौकरी। तो मुझे लगता है कि टीचर बनो, टीचर में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहले अपना प्राइमरी टारगेट लो, क्योंकि टीचर के लिए तो कोई एज फिक्स तो है नहीं, वो तो आप कभी भी बन सकते हैं, है ना। टीचर तो एक किस्म से हम यूं कह सकते हैं कि वो मौका है जो आपको हमेशा मिलेगा, लेकिन पहला सरकारी नौकरी लो। अच्छा, अब मुझे ये बता कि जिस दिन तेरा CGL में सिलेक्शन हुआ और फाइनल रिजल्ट आया, उस दिन कहाँ पे था, किस किस को बताया, कैसे कैसे बताया, वो कहानी बता। सर मैं सॉर्टिंग असिस्टेंट था सर पहले तो, 18 वाले CHS। अच्छा, 18 वाले CHS कहाँ पे था? सर पहली पोस्टिंग हुई एर्नाकुलम सर, केरल। एर्नाकुलम सर वहां गया फिर केरल सर, ये कोची में सर। फिर गया ना तो? जी सर। सर तो वही था कि ऑप्शन नहीं था, तो सर गए थे वहां पे। तो वहां सर गए तो 1 साल सर वहां जॉब की, 1.25 साल। फिर वहां कितनी सैलरी थी, पहली सैलरी? सर पहली सैलरी थी सर 39,000। 39। तो वहां खाने पीने की सेटिंग हो जाती है तुम्हारी? सर वहाँ बड़ा कठिन था। सर एक ही खाना रोज खाना होता था, क्योंकि जैसे सर सांबर चावल है तो वही चल रहा है महीने भर तक क्योंकि सर वैरायटी थी तो वो हम लोगों की उसकी नहीं थी। और मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मेरे स्टूडेंट जो लगते हैं वो बताते हैं, कहते सर वहाँ का मतलब खाना अगर नॉर्थ इंडियन भी है तो उसका टेस्ट भी वैसा ही है, कुछ साउथ का ही, वो नॉर्थ इंडियन वाला टेस्ट नहीं है। ऐसा है सर? वो करी पत्ता वगैरह डाल के सब वैसा ही बना देते हैं। हाँ, कुछ भी मंगवाओ वो वही ला के देंगे, टेस्ट वही ला के देते हैं। फिर सर 1 साल तक तो नहीं जॉब की वहाँ का? सर वहाँ 1 साल जॉब की थी। फिर सर 20-21 वाला सर पेपर इसलिए नहीं दे पाए थे कि सर वो टीचर वाली उसमें चले गए थे कि टीचर बन गए अब तो। नहीं, ये गलती कोई भी मत करना। इस बच्चे ने आपने 2 साल उसमें खराब किया कि चलो अब टीचर बन गए। टीचिंग कभी भी, प्राइवेट टीचिंग आपका कैरियर नहीं हो सकती है। मैंने भी अपनी गवर्नमेंट जॉब मतलब बहुत लेट छोड़ी, बहुत तड़प के छोड़ी, क्योंकि सरकारी नौकरी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है ना। आपको एक श्योरिटी भी होती है, काम करने का मौका भी मिलता है, और
आप अपने जीवन के साथ है ना सरकारी नौकरी के रहते रहते बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जो प्राइवेट लाइफ में नहीं कर सकते। जैसे अभी मैं अपना ही बताऊं तो अभी मेंस चल रहा है, सीजीएल मेंस, तो सीजीएल मेंस के लिए रोज वीडियो शूट करनी पड़ती है, बुक्स पे काम करना पड़ता है, 11-11 12-12 घंटे रोज काम करना पड़ता है। तो प्राइवेट जॉब क्या है कि आपको बैलेंस लाइफ इतना आसानी से नहीं जीने देगी, है ना। गवर्नमेंट जॉब में बैलेंस लाइफ बहुत अच्छे से जीता है और अल्टीमेटली लास्ट में जीतना एक ही चीज ने। तो अपनी टीचिंग वाली जो हॉबी है उसको बना के रखिए, लेकिन सिलेक्शन के आड़े मत लेके आइए। अच्छा, फिर आगे सर? फिर घर वालों ने तुझे टोका नहीं 2020? हाँ सर, मम्मी ने कहा था कि, मम्मी बोलती थी कि वही है कि सर, मम्मी कहती थी कि घर से क्या बनने निकले थे वो याद है कि नहीं? मतलब टीचर बनने तो नहीं निकले थे जेन्युइन, बनने तो सीजीएल बीट करना था। सच है। तो फिर वो लगा कि सर ये तो सही है। और सर एक सर ये फायदा हो गया कि जब केरल चले गए तो सर एक सर इतनी अटेंशन मिलती थी हरदोई में कि सर मतलब सर छोटी सी बात हो जाए तो बाहर फेसबुक स्टेटस और वो सब की, जैसे सर बर्थडे पे हो गया कि हैप्पी बर्थडे सर, ये वो। सर वहाँ बिल्कुल अकेले थे, वहाँ तो सर किसी से बोले भी तो लैंग्वेज नहीं समझ पाता था। तो सर फिर वहाँ पर लगा कि यहाँ से निकलना है और फिर पढ़ना चाहिए। अच्छा। तो सर वहाँ से सर फिर रीस्टार्ट किया। अच्छा। तब सर 22 में सर पैटर्न चेंज हो गया। बिल्कुल। तो सर समझ ही नहीं पाया, जब तक पैटर्न समझ पाते सर तब तक एग्जाम आ गया। ठीक ठीक। तो सर फिर 22 वाले में सर, हालांकि सर उससे उम्मीद, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, तो सर ऐसा लगा था कि डीए वगैरह या कुछ ऐसा मिलके नॉर्थ इंडिया आ जाएंगे। तो सर लेकिन जब 22 वाला रिजल्ट आया तो सर फिर पीएसए ही मिल गई। अच्छा। तो सर उस दिन पूरी रात रोए थे सर। अच्छा, पूरी रात? हाँ सर, कि ऐसा अकेला था? हाँ सर, मैं रोया था सर, और मेरा एक दोस्त है सर आशुतोष, वो भी साथ में रोया था। तो उसका भी ठीक हुआ था? नहीं सर, उसका हुआ नहीं था, लेकिन वो मेरे लिए रोया था। तो हाँ, सच्ची दोस्ती। हाँ सर। और सर मेरी जो होने वाली वाइफ है सर, हाँ, वो भी रोई थी कि मतलब वो, उसका ये सपोर्ट था कि हाँ, मतलब होने वाली वाइफ पहले से थी डिसाइडेड कि होने वाली वाइफ है। लव मैरिज अरेंज? सर लव ही। कहाँ से, हरदोई? जी सर। हाँ, तो भैया अब समझ में आया ये टीचर क्यों बना मुझे। है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, और रास्ता वहां से बना होगा, और वो तो ऊपर वाले ने डिसाइड किया हुआ है किसको कहाँ लेके जाना है। कास्ट सेम है क्या अलग है? सेम है सर। चलो बच गया, वरना यूपी में तो काट के फेंक देते हैं। सर अप्रूवल है सर, मम्मी का अप्रूवल। अच्छा, आप सबका उस फैमिली से भी और तेरी फैमिली से अप्रूवल है? चलो भगवान करे आप दोनों की जोड़ी खूब आगे बढ़े और सुखी जीवन जियो, बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, तो मुझे तूने वो जवाब नहीं दिया कि जिस दिन तेरा सिलेक्शन हुआ उस दिन कहाँ था और क्या था? जिस दिन सीजीएल वाला जो तूने अभी ज्वाइन की, इसका रिजल्ट जिस दिन आया? हाँ सर, तो सर फिर 22 वाले में वो हो गया। फिर सर वहां से ट्रांसफर हो गया था सर केरल से। अच्छा, तो सर कानपुर आ गए, इटावा। अच्छा, केरल से चेंज? ओके, ठीक ठीक ठीक। तो सर कानपुर मंडल मिला था सर, डिस्ट्रिक्ट इटावा मिली थी। तो वहां आते ही आते सर, तब फिर 23 वाला सर प्री हो गया था। तो प्री तो सर हर बार पास हो जाता था। तो सर मेंस था, तो लगा कि मेडिकल ले लेते हैं। सर फिर वहां से मेडिकल लिया। ठीक है। तो फिर सर पे एग्जाम हुआ। तो सर तब मैं इटावा ही था जब रिजल्ट आया जी। तो मम्मी को बताया तब क्या रिएक्शन था मम्मी का? सर 4 तारीख को रिजल्ट आया था सर। तो सर ऐसे सर मैं बैठा हुआ था, तो एकदम नोटिफिकेशन आया टेलीग्राम पे कि रिजल्ट आउट। तो हमें लगा सर कोई ऐसे मजाक कर देता है कि 2 दिन पहले ही कि आ गया। तो लगा चलो खोल के देख लेते हैं। तो सर देखा तो उसमें अपना नाम ढूंढा, तो उसमें सर लिखा था आगे की एएसओ इन सेंट्रल सेक्रेटरीट। तो सर फिर पीडीएफ में जाके फिर से देखा कि ये वाला कोड यही है, एएसओ इन सेंट्रल सेक्रेटरीट। सर फिर बार पढ़ा कि अभिलाष B03 तो लगा कि हाँ अब तो बन गया, अब बन गया, अब सिलेक्शन हो गया। सर 2-4 चैनल पे देखा कि अच्छा अब तो वास्तव में बन गए। माता जी के क्या रिएक्शन थे? फिर सर पहला फोन मम्मी को किया, तो उनको अच्छा, वो साथी थी जो तेरी होने वाली वाइफ थी? नहीं सर, उनको बाद में? हाँ सर, उनको बाद। चलो, बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, पहले सर मम्मी को किया, तो सर उन्होंने कहा कि उनको यकीन नहीं आया। तो हमने कहा कि मम्मी, मतलब सर मेरे वर्ड्स थे कि मम्मी वी डिड इट। अच्छा, गुड। तो उन्होंने कहा कि एएसओ। अच्छा, उन्होंने एएसओ अपनी तरफ से? उनका सर ये था कि मेरी मम्मी का सर बहुत तगड़ा संघर्ष रहा है, तो उनको सर ये तक पता था कि मैं ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ पे वीक हूँ, जबकि सर वो खुद इंटर पास हैं बस।
तो उनका वो था सर कि एडवांस नहीं सही है, कि अरिथमेटिक नहीं सही है। और पकड़ती थी तेरी हाँ वाइफ्स सर, को सारी जी चीजों सर। को। और सर जैसे एक बार सर जीके में वो हमेशा कहती थी जीके में नंबर आने चाहिए, ये नहीं कि 25 में से 12 कराओ। वो रहता था सर उनका, वो टारगेट देके भेजती थी एग्जाम में। तो अभी जो सैलरी आती है तेरी, जी सर। मम्मी को जाती है कि अकाउंट में रह जाती है? सर सर घर पे काम है सर बहुत ज्यादा, तो अभी तो सर कंबाइन शादी ही, के लिए। हाँ सर उसी के लिए सर चल रही है कि हाँ। हालांकि सर पहली सैलरी से मम्मी को गिफ्ट दिया था क्या? सर, अंगूठी थी। अरे वाह, ब्रिलियंट। सबसे अच्छी चीज है जो देनी भी चाहिए। जी सर। अच्छा, अब बता कि अब तो तेरा जीवन मजे में जा रहा होगा पूरा। हाँ। अब कोई सपना आगे जीवन में? सर अभी तो ऐसा सर स्टडी में तो सर कोई ऐसा आगे अभी नहीं सोचा। वैसे जीवन में आगे कुछ, या अभी तो बस ख्यालों में शादी के में? अच्छा चल, एक बात का जवाब दे, ईमानदार जवाब दे। जी सर। जो स्ट्रगल रहा बीच में तेरा ये लंबा, जी उसमें कौन सी एक ऐसी चीज थी जो तुझे मतलब डिप्रेशन में जाने से बचा देती थी या जाने के बाद बाहर निकाल लाती थी? क्योंकि वीडियो देख रहे हैं तो उन बच्चों को अल्टीमेटली यही बेनिफिट मिल रहा है कि वो संघर्ष के दिनों को कैसे निकालें, क्योंकि मुश्किल वो संघर्ष के दिन है। तो उसके बारे में तू क्या कहना चाहेगा बच्चों को? सर पहले तो सर थोड़ा सा सर फिल्मी लगेगा, लेकिन सर सच है कि सर मेरे बाबा थे, तो सर वो आर्मी में थे, तो सर वो एक डिसिप्लिन टाइप का था कि ऐसा है। तो एक तो सर उनसे इंस्पिरेशन मिलता था। दूसरा सर वो जब लास्ट बार मुझसे मिले थे, क्योंकि सर जब वो खत्म हुए थे तो मैं उनके साथ नहीं था। अच्छा। तो सर मैं लखनऊ में था, वो घर पे थे। तो सर वो आर्मी हॉस्पिटल में इलाज कराने आए थे। तो उनका सर लास्ट वर्ड्स थे कि मतलब सर वो तब बोलने की स्थिति में भी नहीं थे, लेकिन पता नहीं सर कैसे वो बोल लिए कि बोले कि सर मैंने पैर छुए तो बोले कि पढ़ते रहना। अच्छा। ये सर उनके लास्ट वर्ड थे मुझसे। फिर ना कॉल हुई ना बात हो पाई, क्योंकि सर एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो नहीं रहेंगे। तो सर फिर एक सर वो था, जब भी कभी उसमें आते थे कि सर हम इसके लिए नहीं बने। जैसे सर CHSL होता था, CHSL के सर एग्जाम होते थे, मैं देता था कोई और, तो लगता था कि इसके लिए नहीं बने, उनको सर जाके क्या मुंह दिखाएंगे। एक सर ये रहता था। दूसरा सर मम्मी का संघर्ष रहा है, तो ये लगता था कि उसको बेकार नहीं जाने देना है। और सर फिर लास्ट टाइम में सर जब ये सर मेडिकल लिया था, तो सर खुद पे भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि होगा नहीं होगा, या सर ज्यादातर लोगों को नहीं था। तो सर जो मेरी सर होने वाली वाइफ है और सर मम्मी हैं, 3 ही 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि ठीक है मेडिकल ले लो। अच्छा। और इवन सर जो मेरी होने वाली वाइफ है उसने भी कहा था कि तुम मेडिकल ले लो, चाहो तो जॉब छोड़ दो, तुम जो भी करोगे मतलब आई विल बी विद यू। इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। तो सर उनका ये था कि तुम बने हो करने के लिए, तुम पे नहीं होगा तो किसी पे नहीं होगा, तो करते रहो। तो यही था। नहीं, इसके दादाजी के वर्ड बहुत अच्छे थे कि पढ़ते रहो सर। और ये हर बच्चे के साथ है। संघर्ष के जो दिन है वो एक ना एक दिन सबके बीत जाने हैं। मुझे जो लगता है बच्चों को कि एक तो आपको संयम कह देना बड़ा आसान है, लेकिन रखा नहीं जाता। जी। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी कामयाबी आपसे ज्यादा आपकी मम्मी के लिए बहुत मायने रखती हैं, और खासकर आप लोगों की माताओं को ने तो बहुत संघर्ष किया होगा। और आज आपकी उम्र 20-21 साल है, तो समझो उन्होंने 21 साल संघर्ष किया इस दिन को देखने के लिए कि मेरा बच्चा कामयाब होगा। अपने आप को हर जगह सेक्रीफाइस किया, पैसे में सेक्रीफाइस किया, अपनी रुचियों में सेक्रीफाइस किया, घूमने फिरने में सेक्रीफाइस किया, कपड़ों में सेक्रीफाइस किया, हर जगह अपने आप को बिल्कुल धीरे धीरे निचोड़ते सिर्फ इसलिए माँ बाप एक ही उम्मीद रहती है कि यार कोई नहीं, हमारा इन्वेस्टमेंट यही है। तो जब भी आप डिप्रेशन में हो तो एक बार जरूर सोचिए कि अभी आपको कुछ भी वक्त नहीं हुआ है, और 2 लोग ऐसे हैं आपके माँ बाप जिन्होंने आपको बहुत सालों से आपके लिए वो इस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। तो लगातार मेरे प्यारे बच्चों, इसके दादाजी के ही शब्द में बोलूंगा आपको, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू भाई अभिलाष, आप आए। और मेरे प्यारे बच्चों, लगातार पढ़ते रहिए। और एक चीज और मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आपका जब भी सिलेक्शन हो जाए, एक काम जरूर करिए जो इस अभिलाष ने किया कि पहली सैलरी से जो भी आप गिफ्ट देना चाहें अपनी माताजी को जरूर दीजिए, या अपने पिताजी को, माताजी को या दादाजी को, जो आपके घर में जिनको आप बड़े मानते हैं उनको जरूर दीजिए, क्योंकि ये क्षण हमेशा आपको याद आने हैं, ये कभी भूले नहीं जाने वाले हैं। और आपका जब भी मन करे मेरे प्यारे बच्चों, जिनका भी सिलेक्शन हो गया है,
वो इस बच्चे ने देखो कितना टाइम बाद आया, उस समय नहीं आया जब रिजल्ट था, अब इसने हमें कॉल किया कि मैं मिलना चाह रहा हूँ सर से। तो आपका जब दिल करे तब आप हमारे पास आ सकते हैं मिलने के लिए। हम आपका तहे दिल से कैरियर में स्वागत करते हैं और आपकी जर्नी के बारे में बच्चों को बता के हम बस एक ही काम कर रहे होते हैं कि जिस जर्नी से आप गुजरे उसी से बाकी लोग भी रोज गुजर रहे हैं। तो अगर आपसे कुछ मदद मिल पाए उन बच्चों को तो बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। और बहुत बार कई बच्चे डिप्रेशन की बिल्कुल ऐसी स्टेज पर चले जाते हैं जहां वो एक अपने जीवन के साथ एक गलत काम करने की भी सोचते हैं। लेकिन आप जैसा उगता हुआ सूरज जब वो देखते हैं ना किसी इंटरव्यू में कि यार ये तो सेम मेरे जैसा ही है, और देखो ये सूरज उगा और इसकी रोशनी चारों तरफ फैली, तो वो उस टेंडेंसी को छोड़ के दोबारा खड़े होते हैं मजबूती से और लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जो भी सिलेक्टेड बच्चे, उन सबकी ये जिम्मेदारी है कि अपने छोटों को, अपने नए बच्चों को, जो नए बच्चे इस समय जो तैयारी कर रहे हैं, उनको गाइड कौन करेगा? क्या मैं गाइड कर सकता हूं? नहीं। कारण क्योंकि मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर में सिलेक्शन लिया 2014 में, आज चल रहा है 2024, तो मैं सच मायने में 2024 में स्टूडेंट के स्ट्रगल को उतना अच्छे से नहीं जान सकता जो आप जानते हैं। तो आप आइए और अपनी बातें जरूर हमारे सामने रखिए ताकि इन बच्चों तक हम पहुंचा पाए। थैंक यू वेरी मच।